और वो बोलते हैं कोई बात नहीं हम पैसे दे देंगे, अगर आपका कुछ नुकसान होता है भाई, अगर मकान गिर के पैसे दे दोगे हमारे बच्चे नीचे आएंगे, उनका जवाब कौन देगा भाई। टूट जाएंगे और बच्चे हमने वैसे ही घर से बाहर निकाल दी कुछ तो। रात को बहुत जब अंधेरी आती है तो बच्चे बाहर ही नहीं निकलते, बहुत डरते हैं, बच्चों को नींद नहीं आती, सारी रात रात रोला करते हैं। जैसे कुछ समय रहते हटाने में ही फायदा है, उसके बाद तो फायदा ही नहीं रहेगा। जो अगर अभी नहीं ध्यान देंगे तो बाद में ध्यान देने का क्या फायदा है जी, वो तो नुकसान हो ही जाएगा, फिर लोगों को नुकसान होने के बाद क्या फायदा करने का। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिकंदरपुर गांव में। और सिकंदरपुर गांव में गांव के बीचों बीच एक टावर लगा हुआ है, जो नेटवर्क जिस टावर से हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर आता है, और जियो कंपनी का ये टावर जो है वो बताया जा रहा है। अब ऐसे में ये टावर से जो है वो आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा जो है वो सताता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले अगर बात करें तो इस टावर को लगे हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब जैसे जैसे और दिन निकलते जा रहे हैं, ये टावर जो है वो खस्ता हालत इसकी होती जा रही है। रिपेयरिंग ना होने के कारण, साफ सफाई और संभाल ना होने के कारण इस टावर के हाल जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और कम से कम मेरे ख्याल में ये 50-60 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा होगा। 200 फीट के लगभग बता रहे हैं, 200 फीट ऊंचा ये टावर है। और ये टावर जिस नींव पे खड़ा हुआ है, नीचे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा, जिस जगह पे खड़ा हुआ है वो जगह भी नीचे से कच्ची है। हालांकि पिलर बना करके जो है मजबूती इसकी की गई है, लेकिन वो पिलरों की मजबूती भी जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में अगर बात करें तो जिस जगह पे ये टावर खड़ा हुआ है, ये टावर जो है इसके नीचे से ज़मीन जो है वो कच्ची है, मिट्टी कच्ची है। तो इसके कारण जब बरसात हुई तो बरसात होने के कारण वो सामने देखिएगा गड्ढा जो है वो बन चुका है। अब ऐसे में पूरा का पूरा पानी इस गड्ढे के अंदर गया है। और यहाँ पे ये जगह हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर से ये जो है वो ज़मीन हमें दिखाई दे रही हो, लेकिन नीचे से इसका कटाव जो है वो हो चुका हो। इन पिलरों के सहारे केवल ये खड़ा हुआ हो, लेकिन ये पिलर भी कब तक जो है वो खड़े रहेंगे, तो ये कटाव हो चुका है। सामने एक बुर्जी अगर मैं दिखाना चाहूँ जो मजबूती के लिए दी गई थी, वो भी जो है वो टूट चुकी है, यानी कि उसमें भी दरारें आ चुकी है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो जो यहाँ पे फर्श बनाया गया था, जो जनरेटर रखने के लिए या मशीनें रखने के लिए है, उनमें भी जो है वो कहीं ना कहीं दरारें जो है वो हमें दिखाई दे रही हैं। अब ऐसे में इसके अंदर जा करके हम बना नहीं सकते, क्योंकि बाहर जो है वो इसके ताला लगा हुआ है। तो बाहर से ही सोचा कि क्यों ना एक बार आपको दिखा दें। और इसके बाहर बिल्कुल ठीक सामने आप देखिएगा, इससे महज 20 मीटर की दूरी पे एक घर है। और इस तरफ अगर बात करें तो ये गली को छोड़ करके इस तरफ एक घर है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो इस तरफ आप देखिएगा, ये तमाम जो मोहल्ला के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। और सामने भी मकान बने हुए हैं। और इसके थोड़ी सी साइड में अगर बात करें तो महज 50 या 60 फीट की दूरी पे एक स्कूल भी है। तो स्कूल के साथ में ये टावर लगा हुआ है। इस टावर की ऐसी हालत यहाँ पे हो चुकी है कि लगातार गांव के लोगों को, यहाँ पे रहने वाले लोगों को लगातार जो है वो खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कितनी बार शिकायत की गई है, वो तमाम बातचीत हम गांव के लोगों से करेंगे कि आखिर क्या कुछ कहना चाहते हैं। भाई साहब, कितनी समस्या हो रही है इस टावर से? यहाँ बहुत समस्या हो रही है जी। यहाँ मकानों को भी खतरा हो रहा है जी। जी, पानी जो भी इसका है सारा अंदर जा रहा है जी। सारा अंदर जा रहा है? हाँ जी, सारा अंदर जा रहा है। पीछे बरसात हुई थी तो आपने नोट किया था ये? हाँ जी, 16 साल हो गए, पानी बाहर निकल नहीं रहा जी। अच्छा। हाँ जी। तो आपने कोई शिकायत की है कि ये टावर खस्ता हालत में है? हाँ, हमारे भाई ने शिकायत की थी, इसने आरटीआई लगाई थी, बस उसका हल नहीं अभी भी तक हुआ। ठीक है। हाँ जी भाई साहब, क्या शिकायत दी थी आप? मैंने 2 साल पहले लगाई थी, मेरे साथ में मकान है। अच्छा। वो टूट गया था जी। वो सारी दरारें हैं, नीचे फर्श बैठ गया, सारा कुछ हुआ। तभी एडीसी के पास शिकायत गई थी, उन्होंने भी उनको बुलाया, कुछ हुआ नहीं हल मेरा जी। अब मेरे तो उस तरफ से उन्होंने पक्का कर दिया, बाकी सारा कच्चा ही है। अच्छा। जब से लगा आज तक पानी सारा नीचे जा रहा, बाहर निकल ही नहीं रहा कोई। हाँ जी, आप भी देख सकते हो, यहाँ से पानी निकला ही भी नहीं अभी तक। तो ये कितने दिन चलेगा जी ऐसे? नीचे से तो ख़त्म हो गया होगा, तो अब तो गिरेगा ही गिरेगा। जब गिरेगा आधे गाँव को लेके जाएगा जी। और साथ में स्कूल भी है खास करके, है ना? ये साथ में ही स्कूल है जी, 20 फीट भी नहीं दूर है।
छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी नभी हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? ठीक है। हाँ। तो चलिएगा, कुछ महिलाएं हैं। हाँ जी मैम, कितनी दिक्कत हो रही है इस टावर से? बहुत ही ज़्यादा है हमको तो। हाँ। हमारा परिवार जैसे ही गिरेगा तो हम तो ये तो काम पे चले जाएंगे, हम रहेंगे औरतों पे गिर गया तो फिर क्या होगा? घर टूट जाएंगे। और बच्चे हमने वैसे ही घर से बाहर निकाल दिए कुछ तो। मेरा बच्चा एक घर से बाहर है और कुछ स्कूल चले जाते, वो रहते ही नहीं थे यहाँ पर। वो उसको डर लगता था। अच्छा। इसलिए हमने तो उसको बाहर भेज दिया। हाँ जी। ठीक है, मतलब कि खतरा बना हुआ है लगातार। बहुत ही ज्यादा बना हुआ है। अच्छा। और पानी अंदर जा रहा है। यहाँ से तो खड्डा एक दिख रहा है, आगे देखो 4-5 खड्डे हैं। अच्छा, आगे 4-5 और? हाँ जी, 4-5 है। ठीक है। हाँ जी, कितना डर लगता है आपको इस टावर से? सर बहुत है जी, खतरा तो बहुत ज़्यादा है जी इस टावर से हमें। हाँ जी, इसको या तो इसकी रिपेयर वगैरह भी नहीं करवा रहे। हाँ जी, हाँ जी, सारे इसको तो इससे पटवाना ही चाहिए यहाँ से तो। हाँ जी, बहुत ज़्यादा खतरा है जी, या गांव से बाहर इसको लगवाया जाए। हाँ जी, जब हवा वगैरह आती है तो बहुत ज़्यादा इसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा ध्वनि बहुत ज़्यादा करता है सर। हाँ जी, इससे बहुत खतरा है हमें, हम पड़ोसी हैं, ये हमारे पास में ही है और हमें बहुत ज़्यादा खतरा है जी इससे। हाँ जी। रात को कितनी दिक्कत आती है जी टावर से? रात को बहुत, जब अंधेरी आती है तो बच्चे बाहर ही नहीं निकलते, बहुत डरते हैं। बच्चों को नींद नहीं आती, सारी रात रात रोला करते हैं जैसे। बच्चों को बहुत डर लगता है। जहाँ से बाहर ही होना चाहिए टावर, जहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, तो अभी कितना खतरा बना हुआ है इस टावर से? बहुत खतरा बना हुआ है, अड़ोस पड़ोस के ही हैं हम सब। बहुत खतरा है हमारे जहाँ। अच्छा। हाँ जी। ठीक है, चलिएगा कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, कितना डर है इस टावर से आपको? डर बहुत है सर। एक तो ये घनी आबादी वाला एरिया है, यहाँ पर ये लगा हुआ है। हमने जब शुरू में लगा था तब भी हमने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन चलो मतलब कुछ गांव के लोग या ऐसे करके इन्होंने लगवा दिया। उसके बाद 2-3 बार इनके ऊपर वो लगाने वाले भी आए, तब भी हमने विरोध किया। कुछ प्रशासन के लोग इनके साथ मिले हुए हैं, वो आते हैं और हमारी चलती नहीं। अच्छा। वो फिर अपना काम करके चले जाते हैं। ठीक है। तो आप सब देख ही रहे हो, आपके माध्यम से भी हम बताना चाह रहे हैं भी कितना खतरा है। सब पानी नीचे जा रहा है। अच्छा। अब ये पड़ोसी है, इन्होंने थोड़ी थोड़ी बजरी वो आके लगा गए, उससे पानी थोड़ा रुकेगा। पानी तो नीचे से जा रहा है, इतने गहरे गड्ढे हैं, उससे पानी अंदर ही जा रहा है। तो हमारी तो यही मांग है भी इसको गाँव से बाहर कहीं लगवा दो। ठीक है। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना? इनके कल ना कुछ कर्मचारी आए थे, वो बोल रहे थे भैया हम ना इसको रिपेयर कर देते हैं, रिपेयर करवा देंगे। अभी आप देखो जो साथ में कैमरा, उस साइड करो, इस साइड द्वार वाली साइड करो, ये देखो जितना भी नुकसान है ये सारा पानी की वजह से है। और वो बोलते हैं कोई बात नहीं, हम पैसे दे देंगे, अगर आपका कुछ नुकसान होता है भाई, अगर मकान गिर के पैसे दे दोगे, हमारे बच्चे नीचे आएंगे, उनका जवाब कौन देगा भाई? उस चीज़ की जवाबदारी हमने नहीं लगवाना। वो बोल रहे थे हम, एक कल इनका कोई कर्मचारी था, फ़ोन पे बात किया था, कहते भाई साहब ये अपना टावर हटवा लो आप भी। ये कहते हम रिपेयर कर दें, वो कर देंगे। मैंने कहा भी हमने हटवाना है। कहता ये नहीं हटता। फिर अच्छा। वो आगे से बोल रहे, कहते आप जो करना है वो कर लो, ये नहीं हटेगा। इस हिसाब से आएंगे तो फिर भाई साहब हम नहीं आने देंगे। सुबह आए थे, हमने भगाए हैं फिर। अच्छा। बस हमारी गलती ये थी, उनकी वीडियो नहीं बनाई हमने। सुबह आए थे, हमने भगा दिए भी भाई अभी दोबारा वापस मत आना। ठीक है। अभी प्रशासन को देंगे जी, जितने डीसी साहब के पेश होंगे जी, रिपोर्ट देके उसके बाद हम इसका कनेक्शन काट देंगे जी। अच्छा। उसके बाद जो कंपनी वाले वो हम खुद बात कर लेंगे भाई साहब। ठीक है। कौन सी कंपनी का टावर लगा हुआ है? ये अलग अलग तरह के हैं जी, अलग अलग है। कल जियो वाले आ रहे थे। वो बोल रहे थे, उनसे बात हुई तो वो बोल रहे थे, कह रहे थे नहीं ये तो नहीं हटेगा, कहते हम तो लगा के छोड़ेंगे। मैं कोई बात नहीं भैया, फिर जब लगाने आओगे मैं बता के आ देना भी हमने लगाना है। ठीक है जी। चलिएगा, अभी स्कूल के संचालक हैं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कितनी समस्या। भाई साहब, स्कूल बिल्कुल नज़दीक में है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पे, टावर गिरने का खतरा लगातार। बिल्कुल पूरा खतरा बनाया हमारे लिए, आसपास के पड़ोसियों के लिए तो है ही है, लेकिन सीधा अगर आएगा तो पता नहीं कितनी स्पीड में आएगा, कितनी स्पीड से गिरेगा और कितना नुकसान कर देगा, और बचना भी मुश्किल होगा। तो इससे प्रशासन को कहते हैं कि इसको हटाने में ही फायदा है सबका। तो मतलब कि अगर पहले समय रहते हटा लिया जाए, जिससे कि कोई अनहोनी घटना। बिल्कुल बिल्कुल, समय रहते हटाने में ही फायदा है, उसके बाद तो फायदा ही नहीं रहेगा। जो अगर अभी नहीं ध्यान देंगे तो बाद में ध्यान देने का क्या फायदा है जी? वो तो नुकसान हो ही जाएगा, फिर लोगों को नुकसान होने के बाद क्या फायदा करने का। तो ऐसे में गांव के लोग काफ़ी जो है वो खफा हैं इस टावर से, और टावर को लगे हुए 15-16 साल का समय हो चुका है। जब तक कोई परेशानी नहीं थी तब तक गांव के लोगों ने 16 साल तक जो है वो कोई आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन अब जो है वो इनकी जान को खतरा बना हुआ है, इनके मकानों को
को खतरा बना हुआ है। मकानों का तो पैसे से जो वो रिपेयरिंग हो जाएगी अगर बाई चांस कोई घटना होती भी है तो, लेकिन यहाँ पे जान माल का नुकसान जब हो जाता है, कोई बच्चे की मौत हो जाती है, किसी परिवार के सदस्य की मौत हो जाती है, तो उसकी भरपाई जो है वो पैसे से नहीं की जा सकती। तो ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि समय रहते इस टावर की ओर ध्यान दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी घटना घट जाए और उसके बाद में पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पे आकर के जो है वो लोगों को सांत्वना देने का जो है वो काम करे। तो सांत्वना देने से अच्छा है कि इससे पहले ही कोई प्रयास कर लिए जाएं, जिससे कि ये तमाम लोग जो है वो किसी तरह का कोई नुकसान झेलने से बच सके। खैर, आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा।